मालूम किसे था क्या हुआ शहर की सड़कों पर, दरवाजों पर किवाड़ थे, शाम से ही बर्फ पड़ रही थी। 1990 के दशक में कश्मीर का सच यही था जिसे शायर हामिद कश्मीरी ने कुछ इस तरह से बयां किया है शेर के साथ। लेकिन वादी जन्नत का रंग अब बदल रहा है। आतंकवाद खत्म भले ना हुआ हो, लेकिन आतंकवादियों की कमर टूट चुकी है। इस साल कश्मीर पहुंचने वाले टूरिस्ट के मामले में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बारामूला में सेना ने 30 साल से बंद जोरावर थिएटर खुलवाया और अब घाटी के 20 से ज्यादा थिएटर खोलने की योजना पर भी काम हो रहा है। आतंकवादियों के पास हथियारों की कमी हो चुकी है और यासिन मलिक जैसे आतंकवादियों को सजा की शुरुआत भी हो चुकी है। तो क्या कश्मीर में नई विकास क्रांति की शुरुआत हो चुकी है या फिर खतरा अभी टला नहीं है? और इन सबके बीच कश्मीरी पंडितों की उम्मीदें क्या हैं, इंसाफ को लेकर, उनके सपने भविष्य को लेकर क्या हैं? तो आज इसी पर बात करने के लिए यह खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी से शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अजय वर्मा जी इस वक्त जुड़ गए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआई से, आरती टिकू जी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा ललित अंबरदार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जुनैद हैरिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कमल रिगू साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं शुरुआत यहाँ पर आरती जी आपके साथ आज करना चाहूंगी। कश्मीरी पंडितों को यासिन मलिक की सजा के बाद एक संतुष्टि, एक संतोष या मैं कहूँ एक सुकून मन में आया है? देखिए, पूरे समुदाय को कैसा महसूस हो रहा है शायद मैं उस पर टिप्पणी ना कर पाऊँ, लेकिन जो मुझे समझ आता है कि किस दिशा में ये सारा जो इनिशिएटिव लिया है सरकार ने, उससे सिर्फ कश्मीरी पंडितों को नहीं, मुझे लगता है पूरे भारत को, सभी भारतीयों को कहीं ना कहीं संतुष्टि होनी चाहिए। क्योंकि 32 साल में एक सिस्टम ने यासिन मलिक जैसे दरिंदे आतंकवादी को गांधीयन कहा, एक सिस्टम ने उस आतंकवादी को पोडियम दिया, रेस्पेक्ट दी, ऑनर दिया, प्रिविलेज दी, पावर दी। पहली बार 32 साल के बाद ये हुआ है कि हम एक आतंकवादी को आतंकवादी कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने उसको आतंकवादी कहा। और हम ये पहली बार सुन रहे हैं, हमें ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि 32 साल के बाद ये आतंकवादी जो है ताउम्र अपनी जिंदगी जो है जेल में बिताएगा। तो ये शुरुआत लेकिन अच्छी। आतंकवादी को बापू की याद आ गई, कहा कि मैं महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूं। ये बात जब यासिन मलिक के मुंह से निकलती है, एक कश्मीरी पंडित के दिल में क्या गुजरती है? देखिए, यही तो इसी का तो रोना है कि 32 साल में सिर्फ यासिन मलिक नहीं कह रहा था कि वो गांधीयन है, वो बापू के सपोर्टर है। कई सारे इंटेलेक्चुअल्स दिल्ली में बैठे हुए, मीडिया के कई लोग जिन्होंने उसको ये दर्जा दिया कि वो गांधीयन है, कई सारे कॉन्क्लेव्स में उनको बुलाया गया और उनको इंट्रोड्यूस किया जाता था कि ये गांधीयन है, जिन्होंने पहले आर्म्स उठाए और आर्म्स छोड़ने के बाद बिल्कुल शांति के पथ पे चले। वो सरासर झूठ था क्योंकि 32 साल में उन्होंने कभी भी आतंकवाद के खिलाफ नहीं कहा। कश्मीर में उन्होंने किसी भी आतंकवादी ग्रुप के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। ठीक है, अंबरदार जी, जुनैद साहब जरा माइक उनको दीजिएगा। सर, मैंने कई कश्मीरी पंडितों से यासिन मलिक की सजा के बाद बात की और एक सेंटिमेंट जो दिखाई दिया वो ये भी था, नरसंहार करने वाले को उम्र कैद, हमने तो मृत्यु दंड सोचा था, लेकिन फिर भी एक पूरी प्रक्रिया न्याय व्यवस्था देश में चली। क्या ये सुकून देता है एक स्तर पर? देखिए, मैं या लड़ाई बहुत लंबी है अभी? मैं एक्टिविस्ट होने के नाते हम 32 साल से इस जंग के अंदर हैं और 32 साल से हमने जैसे देखा है कि कश्मीर के जहादियों को कैसे दिल्ली के लेफ्ट लिबरल सेकुलर पॉलिटी ने, एकेडमिशियंस ने, प्रोफेसर्स ने, एडिटर्स ने पॉलिटिकल मेकओवर दिया। और उस मेकओवर में सबसे प्रमुख थे जो उसके जो फायदा हुआ वो यासिन मलिक का हुआ, जिसको 32 साल पहले फांसी के फंदे पर लटकना चाहिए था। लेकिन हमें सुकून मिला नहीं मिला। मैं आपके द्वारा देश को दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, मैं एक कश्मीरी हिंदू और मेरे साथ बहुत ऐसे विचार वाले लोग शामिल हैं कि हम लोग भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कानून व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग कभी ये
भूलेंगे नहीं, ना कभी किसी को माफ करेंगे। एक एक खून का कतरा जो हमारा कश्मीर में बहा है, एक एक आंसू जो पलायन में बहा है, उसका हिसाब किताब करेंगे, बदला लेंगे। यासीन मलिक को सजा मिली है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसको एक हालांकि उसको डिक्लेयर किया गया आतंकवादी है, लेकिन उसको एक फाइनेंसर के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए टेरर फंडिंग में सजा। लेकिन कश्मीरी हिंदू का नरसंहार ऐसे नहीं पूरा होगा, क्योंकि हम आपके द्वारा एक बार फिर प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं सरकार के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं बीजेपी, उनको अपील करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी की सरकार 5 अगस्त 2019 के बाद जो उन्होंने वो ऐतिहासिक कदम लिया, उसके बाद मैं समझता हूं कि एक नेचुरल प्रोसेस है। कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार औपचारिक तौर पर भारत सरकार घोषित करे, ट्राइब्यूनल बिठा दे, क्योंकि ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि एक एक विक्टिम की फैमिली वो अपने केस लड़ेगी। और इससे पहले अभी जो फारूक अहमद डार जो बिटा कराटे की ट्रायल के बारे में बहुत चर्चा हुई, ये एक बड़ा बिंदु है। दो हियरिंग्स अबैंडन हो गई है, ये बताना चाहता हूं, क्योंकि लोकल सरकार ने डिटेल में आएंगे इस पे, एक बार सब गैस बोल रहे हैं, लेकिन ये बड़ा बिंदु यहाँ पर ललित अंबरदार जी ने उठाया और शहजाद पूनावाला वो ये सवाल उठा रहे हैं, अजय जी माइक पास करिएगा, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि देखिए एक शुरुआत हुई, एक सुकून आता है यासीन मलिक को जब आतंकवादी घोषित किया जाता है, सजा होती है, लेकिन ये शुरुआत बड़ी धीमी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। नरसंहार का जो है अंत और उस पर जो इंसाफ है वो होना बाकी है। और आरोप वो आपकी सरकार पर भी लगा रहे हैं कि 370 हटने के बाद भी जो तेजी आनी चाहिए थी वो नहीं है। देखिए, पहले तो मुझे नहीं लगता ललित जी ने कोई आरोप लगाया, पर हाँ उनकी बात में बड़ी गंभीरता है और उसको समझने की ज़रूरत है। पहले तो मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये एक तस्वीर है कि किस प्रकार से यासीन मलिक जो आज एक आतंकवादी घोषित हो चुका है, हमारी 32 वर्ष के बाद ये न्याय प्रणाली ने किया है, पर किस प्रकार से उसका एक मालिक इकोसिस्टम था जो उसे नवाजता था, जो उसे दावत बिरयानी में बुलाता था। और आज ये दूसरी तस्वीर है कि जिस प्रकार से उसको घसीटते हुए कानून के दरवाजे तक ले जाने का काम किया गया। और पहले केस में, इसमें और भी बहुत सारे केस आएंगे। ये वही मनमोहन सिंह है जिसकी सरकार ने 2006 में हामिद अंसारी की एक कमेटी में उनको टॉक्स विद मिलिटेंसी के लिए एक सदस्य बनाया। मतलब कश्मीरी पंडितों को कभी नहीं बुलाया गया। ये 32 वर्षों तक कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लीपापोती करने की पूरी प्रक्रिया चली। एनएचआरसी ने हलफनामा दिया कि ललित अंबरदार और आरती सिंह टिक्कू ये एक्सोडस के भी शिकार नहीं है, ये इन्होंने खुद अपना माइग्रेशन कर लिया। परहैप्स इनको लगा कि वहां पे अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो इसलिए ये लोग खुद ही छोड़कर चले गए। इस प्रकार की मानसिकता से आज बदलाव इस प्रकार से हुआ है कि यासीन मलिक हो या चाहे वो बुरहान वानी हो या चाहे वो बाकी आतंकवादी हो, उनको उनके सही अंजाम तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है। परंतु एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ललित अंबरदार जी कह रहे हैं, ललित अंबरदार जी और आरती सिंह टिक्कू का दर्द जो है, ये कोई 70 वर्ष पुराना दर्द भी नहीं है। ये 700 साल से कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ ये सिविलाइजेशनल वॉर एंड तालिबानाइजेशन ऑफ कश्मीर हो रहा है। मुझे पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए। कश्मीर मूल भाव क्या था कश्मीर का? कश्मीर शारदा पीठ की जगह, हिंदुओं के सबसे पावन केंद्र की एक जगह, बनारस के साथ वो सीट ऑफ लर्निंग माना जाता था। वहां पे भैरव जी है, वहां पर मर्तान मंदिर है, वहां पर शारदा पीठ है। ये उस कश्मीर की संस्कृति है। और 700 वर्ष में 7 बार एक्सोडस किया गया। शुरुआत होती है सुल्तान शाह से और फिर अंत होता है ये लास्ट जो एक्सोडस 1980 से 90 के बीच में हुआ, जिसमें फैमिली फर्स्ट पॉलिसी को अपनाते हुए एनसी और कांग्रेस ने पलायन करवाया। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आज बाकी की चर्चा हम करें उससे पहले क्या यहां पर मेरे जो मित्र बैठे हैं, क्या ये मानते हैं कि जो ये शिकार हुए, ये इस्लामिक जिहाद का शिकार हुए हैं? ठीक है। हिंदू टेरर तो ये बड़े आसानी से कांग्रेस वाले कह देते हैं ना। आज एक बार ये तो कह दे कि ये इस्लामिक जिहाद का गलीब के नारे लगे। जिस प्रकार से अल सफा एक पेपर था, इनकी पार्टी के अभी भी उनके सदस्य चलाते हैं, उनका नाम है सैफुद्दीन सोज, उनके पेपर की भी क्लिपिंग है। उन्होंने कहा ये कश्मीरी पंडित जो बैठे हैं ना, ये वायरस है, इनको वायरस को निकालना है वैली से। चलिए अब बताइए, अजय जी, क्या आज ये मानेंगे कि गलती हुई और कम से कम 89-90 का जो दौर था उस समय कांग्रेस पार्टी से भयंकर गलती हुई जिसकी सजा आज तक कश्मीरी पंडित भुगत रहे हैं? क्या ये स्वीकार करेंगे आज देश के सामने? देखिए, सबसे पहले तो आज कश्मीर के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर कश्मीर है, जहाँ पर स्वर्ग है तो केवल कश्मीर में है, अगर स्वर्ग है तो केवल कश्मीर में है। और आज देश उनकी 58वीं डेथ एनिवर्सरी मना रहा है। मैं भी अपनी श्रद्धांजलि उनको अपने अर्पित करता हूँ इस आपके इस चैनल से। हम लोग करके भी आए प्रोग्राम। अब मैं दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ,
कश्मीर के ऊपर जो ये प्रोपेगेंडा, जो ये चीज़ें सरकार वर्तमान दिखा रही है 2000 जैसा, ऐसा लगता है 2014 से पहले भारत था ही नहीं, इससे पहले ना हिंदुस्तान था, ना भारत था, ना सभ्यता थी। जो ये दिखाया जा रहा है, पॉलिटिकल विंडक्टा चलाया जा रहा है, इससे हट के अगर कश्मीरी पंडितों का दर्द देखा जाए, कश्मीरी पंडितों को कुछ दिया जाए। 2014 के बाद मैं पूछना चाहता हूं इस देश की सरकार से कि आपने कितने कश्मीरी पंडित वादा किया था, कितने लोग जाके बसाए और उनको क्या दिया उनकी डिमांड के अनुसार। और जो आप 90 की बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो उस तो समय गलती हुई क्या, ये स्वीकार करेंगे? कोई गलती नहीं हुई। 89 में विश्वनाथ प्रतिभा की सरकार थी और अटल, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, आपके बीच में मैं बोला नहीं था, समझदारी ये कहती है। एक पॉइंट पे तो जवाब दिए, गलती हुई या नहीं हुई? गंडवाल मैम बता रहा हूं आपको कि फर्स्ट नेम, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, गलती हुई या नहीं हुई? मैं पहले दिल से स्वीकार मैं ये बता रहा हूं मीनाक्षी सर, अगर गलती मानते हैं तभी तो सुधार की शुरुआत 89 होती है ना। सांसद जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के साथ समर्थन दे रहे थे। कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से वहां से भगाया गया, कश्मीरी जो फाइल्स फिल्म बनी है वो केवल चुनाव जीतने के लिए बनी है, उसमें फिल्म की बात नहीं हो रही, से दूर बनाया गया है, फिल्म की बात ही नहीं हो रही सर। केवल एजेंडा मत चलाइए यहाँ बैठकर, इनको दिया क्या गया है और जिम्मेदारी किसकी है। अगर मैं यहाँ बैठ के आपके शो में और ये कहने लगूं कि मीनाक्षी मैम की जिम्मेदारी नहीं है और जिम्मेदारी है, तो मैडम हमारी जो कश्मीर गई हुई है उनकी जिम्मेदारी है, तो ये तो बड़ा ही गलत हो जाएगा। जिम्मेदारी फिक्स कीजिए, जिसका दायित्व है उसके ऊपर डालिए, सिवाय आप एक बात बता दीजिए सर, एक गलती हुई थी या नहीं हुई थी? क्या? हाँ या ना? गलती हुई थी या नहीं हुई? किससे गलती? कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ या नहीं हुआ? कश्मीरी पंडित आपकी सरकार से चूक हुई या नहीं? कश्मीरी, हमारी सरकार से कोई चूक नहीं हुई। बिल्कुल आपकी सरकार लोग बताते जा रहे हैं सरकार से चूक हुई है। हमारी मैं बताता हूं, मैं समझाता हूं आपको कैसे चूक हुई है। आपके कहने से भारत कोई बदलेगा? उनके मरने के बाद ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए, बट इट वाज राजीव गांधी हु इज नॉट कैपेबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आप पॉजिटिवली देखें, राजीव गांधी हु वाज नॉट कैपेबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बैठे हैं, ही वाज द फ्रेंड ऑफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एंड डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वाज द चीफ बैकिंग फ्यूचर पॉजिटिव नहीं देखा, आने वाला नहीं देखा, बस नेगेटिव, नकारात्मक, 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 इससे काम नहीं चलता है। मैं दो बात पूछ रही हूं आपसे, सिर्फ मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। किसी भी सुधार की शुरुआत तब होती है जब इंसान गलती स्वीकार करता है, मानता है ये गलत हुआ, तो चलिए अब इसको कोर्स करेक्शन किया जाए, ठीक किया जाए, रिकंसिलिएशन किया जाए। और दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं ने इतिहास में ऐसे कदम उठाए हैं, राष्ट्र अध्यक्षों ने माफिया मांगी है देश में अगर गलतियां हुई हैं। क्या कांग्रेस पार्टी खुले मन से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कभी यह स्वीकार करेगी कि उनके साथ गलत हुआ और चूक हुई कांग्रेस पार्टी से? बस मैं ये सवाल दोबारा नहीं पूछूंगी, हाँ या ना? कांग्रेस के सर हाँ या ना? सब कुछ कश्मीरी पंडितों को दिया गया, उच्च पदों पर दिया गया, सारे देश के संशासन में, प्रशासन में दिया गया उनको। लेकिन कोई लोग एक एजेंडा चला रहे हैं, तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है ना उसका। आप फैक्ट्स देखिए। ठीक है, मैंने आपका पॉइंट लिया सर, आप कह रहे हैं एजेंडा चला रहे हैं। हम लोग बिना बुलावे बिरयानी खाने, रेड कॉर्बेट लेने पाकिस्तान नहीं गए। रिगू साहब, क्यों अजय वर्मा जी को ये लग रहा है कि एजेंडा चला रहे हैं इनके खिलाफ? क्यों लग रहा है? आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद बीजेपी। आप बीजेपी ने भी कुछ हिंदू कश्मीरी, ठीक है, आप अपने निजी अनुभव से बताइए। हाँ, मैं अपने निजी अनुभव से बताता हूँ कि क्या हुआ है एक्चुअली, व्हाट द इशू इज, व्हाट द प्रॉब्लम इज। इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हो गए। अब तो उनके लिए भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, बट ये मजबूरी है, मुझे बोलना पड़ रहा है। जी सर। मैं ना तो बीजेपी के सपोर्ट में हूं ना कांग्रेस के सपोर्ट में हूं, बट जो गलती हुई है वो ऐसे हुई है कि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए एंड राजीव गांधी वॉज नॉट कैपेबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। दिस वॉज द रीजन बिहाइंड। कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की और राजीव गांधी की दोस्ती थी। कश्मीर में जो हो रहा था उसकी एंटायर रिपोर्ट, लिसन टू मी, आई एम नॉट स्पीकिंग इन बिटवीन यू, लिसन टू मी। आपने मुझे सुन लीजिए, 40 महीने कश्मीर में मुफ्ती महबूब के साथ नरेंद्र मोदी जी ने मलाई खाई, सरकार उस पे आप कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। राजीव गांधी, राजीव गांधी, सुनिए सर, सुनिए, पहले हमारी बात सुनिए। आप सुनने का मादा तो रखिए, आप सुनने का मादा तो रखिए। वो कंप्लीट कर लें शहजाद, आप इसे प्लीज पकड़िए। राजीव गांधी वाज नॉट कैपेबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। दिस वाज द रीजन बिहाइंड कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। तो क्या है कि ये कहानी तो पहले से चल रही थी, लेकिन जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट देता था राजीव गांधी को तो कहते थे जी हमारे दोस्त नाराज हो जाएंगे, हमने तो अभी कोई एक्शन नहीं लेना है। जबकि ये भी रिपोर्ट्स थी कि क्या कहते हैं अपना, ये भी रिपोर्ट्स थी
कि कश्मीर से कश्मीरी यूथ जो है वो मिसिंग हो रहा है। आप अगर मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई ऐसा प्रावधान है कि हम, एक मिनट मीनाक्षी जी, कि हम आरटीआई डाल सके। अगर हम आरटीआई डाल सकते हैं आईबीआर रॉ के स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो आप चेक कीजिए कि आईबीआर रॉ ने ये स्टेटमेंट भेजा है कि नहीं भेजा है। मैं आपके पास आऊंगी हमारे साथ, ठीक है सर, मैंने आपका पॉइंट लिया। हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में अशोक पंडित जी भी जुड़ गए हैं। और क्योंकि देखिए, जब हम कश्मीर में क्रांति, आज हमने कार्यक्रम का इनाम दिया है, तो आज बड़ा सवाल यही है कि आज वर्तमान में, इतिहास में जो गलतियां हुई, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है और यहां से आगे की दिशा क्या जाती है। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपने भी यहाँ बाकी पैनलिस्ट को सुना होगा, जिस बात का जिक्र मैंने पहले किया कि रिकंसिलिएशन की शुरुआत तब होती है जब गलती स्वीकार करने को कोई तैयार हो। कश्मीर फाइल्स तो चलिए एक फिल्म है, फिल्म को लेकर सबके अपने सवाल और आपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन जो हुआ उसे स्वीकार करने में आज भी हिचक क्यों दिखाई देती है? आज भी फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के सपोर्ट वाले स्टेटमेंट्स दे देते हैं, लेकिन उनकी मुखालफत जिस तरह से देश में होनी चाहिए क्यों नहीं होती है? मीनाक्षी जी, बहुत आसान है, बहुत सिंपल आंसर है इसका कि जो आदमी जिसने क्राइम किया होता है, जो परपिट्रेटर होता है क्राइम का, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैंने क्राइम किया है। अगर कश्मीर में अलगाववाद पैदा हुआ या टेररिज्म को पनपाया, बड़ा किया, तो वो यही लोग रिस्पॉन्सिबल है। फारूक अब्दुल्ला रिस्पॉन्सिबल है, वो तो JKLF का चेयरमैन था। वो महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सैयद इन्वॉल्व है, हुर्रियत के सारे लीडर्स इन्वॉल्व, तो ये लोग इन्वॉल्व हैं कश्मीर को किसी न किसी तरीके से भारत से तोड़ने का, और कश्मीर में एक किस्म की अराजकता फैलाते रखते हैं, टेररिज्म फैला के जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको बाहर निकालने का, जिसमें ये लोग सक्षम हो गए, जिसमें ये लोग सक्सेसफुल हो गए। मीनाक्षी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं कहना चाहता हूं कि शहजाद जी भी बैठे हुए हैं। देखिए, हमारी नाराजगी मौजूदा सरकार से भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैं शहजाद से इसका जवाब दूंगी सर। तो कश्मीर पे जो कश्मीर की स्ट्रेटेजीज बन रही हैं, जो कश्मीरी पंडितों के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत काम हो रहा है और हालात जो है हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बहुत डंके की चोट पे बोलना चाहता हूं शहजाद भाई कि जब तक कश्मीर की स्ट्रेटेजीज में, कश्मीर की पंडितों की प्रॉब्लम में कश्मीरी पंडितों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कश्मीर की कल्चर को, कश्मीर की पॉलिटिक्स को, कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स के ड्रामा को बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है वो लोग, वो खड़े खड़े इंसान को भेज देंगे, हमको पता नहीं चलेगा। तो उनको जानने में और उनको समझने में कश्मीरी पंडित ही सक्षम है और कोई नहीं है। ये मैं बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ। ट्रेजेडी ये है कि जितने साल गुजर गए, इतने साल गुजर गए, सरकार के आने के बाद भी इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कश्मीरी पंडितों का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं बिल्कुल। आपने जो पहली बार बुलाया अक्रॉस द टेबल बैठने के लिए, तो आपने भी फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को ही बुलाया, आपने भी गुप्कार गैंग को ही बुलाया, आपने आज तक हमारा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। और मीनाक्षी जी, आज कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हालत वही है जो 1990 में थी। अब जाइए वेसू कैंप में, शहजाद जी को स्क्रीन पे लाइए। और अशोक पंडित जी ने बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया है, कश्मीरी पंडितों का इन्वॉल्वमेंट, बड़ा सवाल उन्होंने यहाँ पर खड़ा किया है। अशोक जी, आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ क्योंकि ये बड़ा अहम बिंदु है सुधार की। ठीक है सर, कंप्लीट करिए। मीनाक्षी जी, मुझे खत्म कर दीजिए प्लीज, मुझे खत्म कर दीजिए, फ्लो मत तोड़िए मेरा। इंटेंशन की बात नहीं है, इंटेंशन बीजेपी की और सरकार की बहुत कमाल की है, बाकी लोग तो कुछ नहीं देंगे। कम से कम इंटेंशन है, 370 हटाया, 35 हटाया। लेकिन मैं चूंकि नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं बिलीव करता हूं कि, लेकिन जो वहां से चीजें नीचे आ रही है वो गलत आ रही है। लोकल लीडरशिप ने हमको कहीं का नहीं रखा वहां पर। मीनाक्षी जी, ये बात को समझना बहुत जरूरी है, और ये बात जो है आरती जी और ललित जी भी इस बात को 100% सपोर्ट करेंगे। ठीक है अशोक जी, आप बने रहिए क्योंकि कश्मीर में फिल्म्स का क्या भविष्य है, मुझे इस बिंदु पर आपसे जवाब चाहिए। लेकिन पहले आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं शहजाद से लेना चाहती हूं। और शहजाद जी, ये देखिए, ये सवाल सिर्फ यहां पर अशोक पंडित ने नहीं उठाया, यही सवाल रिगू साहब ने उठाया, यही सवाल अंबरदार साहब ने उठाया। वो ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के भविष्य की बातें तमाम हो रही है, लेकिन जो काम होना चाहिए वो उससे भी संतुष्ट नहीं है। रिप्रेजेंटेशन मैं देखिए, ऐसा है कि जो कश्मीरी पंडित समाज के या कश्मीरी हिंदू समाज के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, उनकी कोई भी बात को नकारा जा ही नहीं सकता। मैं तो आज कबूल रहा हूं इनकी बातों को। 800 वर्ष पुराना दर्द है। 8 सालों में हम चाहे जितना भी प्रयास करें, हो सकता है ललित जी को हमारे प्रयास अच्छे भी लगे, अशोक जी को हमारे प्रयास अच्छे भी लगे, 370 हटाया, 35 से हटाया, हमने योजना भी बनाई है, परंतु सबसे पहला जो कार्य होना चाहिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में, सबसे पहले ट्रूथ होता है,
फिर रिकंसिलिएशन होता है, रिहैबिलिटेशन से पहले रिपेंटेंस होता है, पुनर्वास से पहले पश्चाताप होता है। मैं आज केवल एक ही चीज कहता हूं, मैं कैसे इन लोगों को किस मुंह से, ललित अंबरदार को, आरती जी को, रिगू जी को या पंडित जी को उस जगह ले जाऊं जहां पर यहां पर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो बुरहान वानी और यासीन को आतंकी नहीं मानते। एक सेकंड सर, मेरी बात बीच में मत रोकिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं। मैं अच्छा, मैं टाइम फ्रेम भी दे रहा हूं, टाइम फ्रेम भी दे रहा हूं। 8 साल तो बिता दिया आपने। जिस दिन विवेक बैठे हैं, मेरे भाई बैठे विवेक, ये इनको कह दो कि एक बार कह दे कि यासीन मलिक आतंकवादी, कोर्ट ने घोषित ठीक है। किया। आए तो फोकस तो आए हम पे, फोकस तो आप ही पे अभी तक डिबेट का। ठीक है, मैं 2 विषयों पे बोलूंगा। यासीन आतंकी है कि नहीं, और आपके लिए। ये एक सेकंड, ये मुझे बोलने दें, आपने adequate एनसीपीडीपी time को नहीं बुलाया आप है, मेरे एनसीपीडीपी से पूछे बुरहान वानी को आतंकी मानते हैं कि नहीं नहीं मानते। है, मुझे एडिक्वेट विवेक टाइम जी, दे जो इनको दिया ठीक है। आपने। नहीं, अभी बहुत समय है विवेक जी, बहुत समय है डिबेट अब आप के लिए। सुनिए पूरी 8 चीज लोग को। हैं तो समय लगता Let है। me अभी speak. अशोक जी भी जुड़े हुए हैं। मैं जी, आपसे ये पूछ रही हूँ, जी। यासीन मलिक को देश की अदालत ने तो आतंकवादी कह दिया जी, है, आपकी नजर में अब है हम या सब नहीं? बताएंगे आपको, कृपा करके सुनिए। इस जवाब से शुरुआत होगी, मैं बिल्कुल करूंगा, इस जवाब से शुरुआत उससे नहीं होगी शुरुआत। आपने उनको भी शुरुआत करनी थी, मुझे भी करनी थी। आप चाहते हैं कि तो मैं आप सवाल ऐसे कर वातावरण में आप कैसे सुनिए। ले जाऊं, ठीक किस है। मुंह से मैं ले जाऊं यासीन इनको मलिक पे कि बोलूंगा जब ये इस्लामिक और साफ जिहाद को बोलूंगा। बचाव करते हैं, और इनको रुकवाइए ये आज भी पहले। इस्लामिक जिहाद का बचाव करते हैं। चलिए जवाब अब दीजिए। आप सुनते जाइए। सबसे पहली चीज, कश्मीरी पंडितों के दुख के साथ पूरा देश खड़ा है। तो यासीन कोई मलिक ऐसे, क्या है? प्लीज मैं यासीन मलिक पे भी आऊंगा। कश्मीरी पंडितों के कोई खिलाफ नहीं है। एवरीबडी वांट्स द रिहैबिलिटेशन। सारी पार्टियां, सारा देश ये चाहता है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। जो हुआ 1990s में बुरा हुआ, गलत हुआ, अत्याचार हुआ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब दूसरी बात पे हम आते हैं। अशोक पंडित जी ने बड़ी आसानी के साथ बीजेपी को, अरे मैं यासीन मलिक पे आ रहा हूं यासीन मलिक पे। मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूं, नारे लगे नहीं लगे, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूं। डोंट इंटरप्ट मी, स्टॉप हिम नाउ। You stopped him, now stop him. You could not stop He is Ralif interrupting Salif me. Ghalib in the ठीक है। He masjid. is interrupting me. ठीक है, मैं आपको एक सुनिए पहले मुसलमान तथ्यों की को। हैसियत से पूछ रहा हूं, क्यों नहीं रोका आपने? सिविल सोसाइटी क्या अब कर आप रही सुनिए थी? पहले मेरी बात को, पूरा सुनिए पहले, लेफ्ट के लॉजिक को सुनिए। लेफ्ट का लॉजिक नहीं, लेफ्ट का कुतर्क है, इसलिए जेएनयू कोई कुतर्क नहीं है। अब आप सुनते रहिए। अशोक पंडित जी ने यहाँ करिए। पर, अशोक पंडित जी ने यहाँ पे बड़े आराम से कह दिया साहब कि हम तो नरेंद्र मोदी के फैन हैं। आप अगर नरेंद्र मोदी के फैन हैं, आपने फिल्म बनाई, प्राइम मिनिस्टर ने एंडोर्स करी, आप करिए, जो करना है आप करिए। अग्निहोत्री साहब को पैसा कमाना है, कमाएं, लेकिन अरे मुझे सर, सिर्फ ये फिल्म तो अभी बताइए इस साल आई है कितने ना? कश्मीरी पंडितों का रिहैबिलिटेशन 8 इयर्स में हुआ है, विवेक और साहब, आगे भविष्य का टाइम फ्रेम क्या है? ठीक है विवेक अब यासीन साहब, मलिक, विवेक साहब, जी, फिल्म अब तो इस यासीन साल मलिक, आई है ना? अब यासीन मैं मलिक ये पे आ रहा हूं। देखिए, मेरी एक आपत्ति है। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है जी। कि बार-बार जिस तरह से कश्मीर फाइल के मुद्दे को लाया जाता है, वो फिल्म तो साल 2022 में आई है ना? उससे पहले की पूरी एक घटना है, उससे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को शोकेस करके सिर्फ एडवर्टाइजिंग बीजेपी ने करी है। देश के नॉन कश्मीरी मुस्लिम जिहाद को तो मानो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं। ठीक है ललित जी, क्यों लग रहा है कि कश्मीर फाइल के जरिए सिर्फ और सिर्फ इमोशंस को बेचने की कोशिश हुई है? क्यों लग रहा है उनको ऐसा? मैं सबने बोला, मैं आपको आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं, इनको भी बताना चाहता हूं, कश्मीरी हिंदू भेड़ बकरियां नहीं है कि आप उनको डिसाइड करेंगे कि इनको इससे भेजे, किसने भेजा, कितना भेजा। प्लीज समझ लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू लाइफ डू नॉट मैटर। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू की मैं बताना, सब चुप कीजिए, ये सेकुलर कंट्री है। 1947 में हिंदू मेजॉरिटी में है, हिंदू मेजॉरिटी में है और हिंदू सेफ है। देखिए इनको वापस ले जाएंगे। तुम्हारे से ज्यादा चिल्ला सकता हूं मैं यहाँ पे नाटक नहीं करने दूंगा तुम लोगों को। मैं बोलूं, आदिल साहब आपके पास आऊंगी, आदिल साहब आऊंगी आपके पास, मैं बोलूं? आऊंगी। ठीक है, मैंने मुझे बोलने दो पहले, फिर तुम बोलोगे। ठीक है। मैम, तो इस पे सबसे बड़ा सवाल देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री पे खड़ा होता है कि ठीक है। क्यों आज देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है। आज की सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक, नहीं सर प्लीज इस तरह के शब्द नहीं सर, प्लीज Let me speak. प्लीज सर, Let me speak. ललित जी प्लीज, तमीज है, कोई बोल रहा, बीच में इंटरव्यू कर रहे हो। ठीक है, किसकी बात कर रहे हो तुम? एक सेकंड प्लीज। नरेंद्र मोदी ललित जी, 2014 में आया, ललित जी। नरसंहार 1990 में हुआ। ललित जी, हिंदू का please। नरसंहार 1000 साल से चल रहा ठीक है। है, 50 साल से चल रहा है। 1947 में मैम, इस तरह से नेहरू एंड सर, कांग्रेस, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा आराम से, थोड़ा नेहरू आराम एंड से। कांग्रेस प्लीज, ने जब ये संयमित तरीके से बात होगी, संयमित तरीके से बात होगी, प्लीज ना आप इधर से चिल्लाएंगे ना आप इधर से चिल्लाएंगे। सर आराम से, सर पहले रिलैक्स मैंने बोल करिए, चुका हूँ, थोड़ा सा कश्मीरी हिंदू रिलैक्स। भेड़ बकरियां नहीं है, इंसान है। तमीज से बात कीजिए। सभी ने तमीज से बोला। क्या कह रहे हैं आप? सभी ने नरेंद्र मोदी कितने लोग ठीक है। करने गया, क्या भेड़ बकरियों के लेके जाएगा? ठीक है तुमने सर। क्या किया? कश्मीरी पंडित हैं, क्या किया? प्रो नरेंद्र मोदी नहीं है। आप, मैं भी बता, प्रो कश्मीरी ठीक है, पंडित ठीक है। है सर, प्रो नरेंद्र मोदी सर कंप्लीट कर ले वो, विवेक जी कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद आदिल बोलेंगे। ठीक है, देश को रेस्पॉन्ड कर रहा हूं मैं। देखिए, मैंने जैसे बोला, हिंदू लाइफ डू नॉट मैटर इन इंडिया,
कंटेम्परेरी सेंस में 1947 में ये जानते हुए 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे, जिना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे पाकिस्तान बनाया। और हमारी नेहरू एंड कांग्रेस क्या करती है? नेहरू एंड कांग्रेस ने क्या किया? सावरकर का नाम भी लीजिए। ये सर एक मिनट रुको, ये टू नेशन थ्योरी सावरकर की थी। ठीक है, अच्छा ये भी बोले सर, बताता हूं पहले, कंप्लीट कर ले सर, कंप्लीट कर ले, आपको मैं पूरा मौका दूंगा, चिंता मत करिए। अगर मैं बोलूंगा तो दूसरी बात, ये जानते हुए कि पाकिस्तान मुल्क सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाता था, नेहरू एंड कांग्रेस ने क्या किया? 25% हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले छोड़ दिया और आज की तारीख में 1.5% रह गए। मैम, आपने कभी देखा किसी को मोमबत्ती निकालते हुए लाल जंतर मंतर पे? हमस और ठीक है यार, प्लीज डोंट ब्रेक माय फ्लो। आप ये जो रोहिंग्यास के लिए जो अपने मुल्क के लिए पृथकतावादी हैं, उनके लिए हिंदुस्तान के मुसलमान और लेफ्ट लिबरल्स ठीक है, आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति को तोड़ते हैं कि सर, फिनिश करिए। ठीक है सर। और कश्मीर के अंदर नरसंहार एक दिन में नहीं हुआ। पिछले 70 साल से, जब से 370 और अपने ये भाई बता रहे थे शहजाद, 700 साल में जब से कश्मीर में इस्लाम आया है, 7 बार कश्मीरी हिंदू का नरसंहार पलायन हुआ, 7वीं बार भारत की सेक्युलर नाक के तले हुआ। थोड़ा रिलैक्स एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड सर, थोड़ा सा रिलैक्स करिए थोड़ा। मैम आप देखिए सर, मैं मुझे आपकी तकलीफ का अंदाजा है। 32 साल आपके चैनल से पहले भी मुझे आपकी सड़कों पे गुजारे हमने। ऐसे लोग थाने में बंद करवाते थे जब उनकी आवाज चलती थी। यासीन मलिक को बाप बोलते थे, ठीक है सर, मुझे आपकी साहब बोलते थे। जामिया में वो लेक्चर करता था स्टूडेंट्स को, दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स करता था, आपके लोग उसको करवाते थे। आप बहुत हाइपर हो गए सर, थोड़ा सा काम डाउन करिए प्लीज। ललित भाई, ठीक है, थोड़ा सा सर प्लीज, एक सेकंड। आई रिस्पेक्ट यू। हैरिस साहब बोलेंगे अभी, उनकी वो एक बार भी नहीं बोल पाए। मैं एक मिनट रिस्पॉन्ड कर दूं। ठीक है जुनैद साहब, मेरा सवाल आप एक मिनट, मीनाक्षी जस्ट लेट मी रिस्पॉन्ड सर, एक सेकंड प्लीज, मेरे को बाकी गेस्ट को भी शामिल करना है, मैं आपको दूंगी ये समय, वो अभी तक एक बार भी नहीं बोले हैं। जो तमाम आरोप यहाँ पर अभी ललित अंबरदार जी ने उठाए हैं, उन्होंने बता दिया कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, क्या घटा। वो दर्द उनके भीतर आज भी जीवित है। मुझे उनको शांत कराना पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है आप भी उनके बगल में बैठे हैं, उस दर्द की अनुभूति आपको भी हो रही होगी। लेकिन अब ये बात तो हिंदुओं से भी आगे निकल गई है ना। कश्मीर में आमरीन को जिस तरह से मार दिया गया, हाल ही में राहुल भट्ट को जिस तरह से मार दिया गया, सैफुल्ला साहब वहां पर जो ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनको मार दिया गया, मुदस्सर साहब को मार दिया गया। सैफुल्ला साहब की तो 7 साल की नन्ही बच्ची थी, अपने पिता से लिपट गई थी जाकर कि पिताजी को क्या हो जाएगा, उस बेचारी को भी नहीं छोड़ा, उसको भी इंजरीज आई हैं। क्या हो रहा है? कैसे, किस हक से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के हक की लड़ाई वहां लड़ी जा रही है? वहां तो अपने लोगों को मारा जा रहा है अब आतंकवादियों द्वारा। कहां जा रहा है मामला? देखिए, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कहना चाहता हूं कि किसी भी स्टेट के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज़ के हुकूक की लड़ाई बहरहाल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। चाहे वो पूरा मुल्क हो, वहाँ पर जो माइनॉरिटी हो, या जिस स्टेट के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा हुआ। और मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ, इस बात मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी मुस्लिम किसी NGO को या तंजीम को इस वक्त रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत क्लियरली मैं कहना चाहता हूँ कि जुल्म है, किसी पर भी हो उसे जुल्म ही कहना पड़ेगा। जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से हटाया जा रहा था या हट रहे थे, जो भी सूरत हाल थी, अगर किसी की जिम्मेदारी अगर हो सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी हो सकती है। और आज की तारीख़ में भी जिस तरह से सिर्फ इसे पॉलिटिकल इशू बना करके पेश किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ, मैं मुसलमान होने की हैसियत सब इस बात को कह रहा हूँ कि इस्लाम ने जो पड़ोसी का हक़ दे रखा है, जो माइनॉरिटी के जो राइट्स दे रखे हैं, मैं ज़ाती तौर पर भी चलने के लिए तैयार हूं कि उन हुकूक पर जो भी लोग हैं उनसे बात करने के लिए कि आखिर आप अपने भाई को सिर्फ मजहब के नाम पर अपने से दूर कैसे कर सकते हैं, ये सवाल पैदा होता है। लेकिन क्या हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ों को प्रोपेगेट करने वाले लोग हैं, क्या उनसे मिलकर के ये बात करना चाहती है कि चल करके वहाँ पर पूरी बात कंप्लीट कर? मैं कंप्लीट आप ही कंप्लीट कीजिए। इनकी राइट्स को इनको मिलना चाहिए। हारिस जी, आपकी उम्र कितनी है? लगभग आपकी उम्र कितनी है? मतलब थोड़ा सा आपसे बड़ा होगा, मेरा ख्याल है 50 ईयर्स। 50 ईयर्स, तो मतलब आप 25-28 साल के तो होंगे जब ये नरसंहार हो रहा था इस्लामिक जिहाद के नाम पर।
देखिए थे ना। आपने कितनी बार इस्लामिक जिहाद को कंडेम करने वाले फतवे, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं मैं जाऊंगा समझाऊंगा, अभी आपके समझाने की जरूरत नहीं है। जो बंदूक उठाएगा ना उसको हम 72 हूर के पास भेज देंगे। परंतु आप बताइए कि इस्लामिक जिहाद मत कीजिए। जाहिल इंसान का ये चिपड़ी चिपड़ी बातें करके बहुत अच्छा, इतना बड़ा जाहिल आदमी है। ये 72 हूर क्या चीज है? अरे 72 हूर क्या चीज है? उनके आंखों में देखकर बोलो। गली बोल रहे थे। व्हाट इज दिस? 72 हम क्या है? आतंकवादियों को 72 हूरों के पास ही 72 हूर भेजेंगे। क्या होता है? अगर इस्लाम के नाम पर हो या किसी भी नाम पर हो, अगर कोई बंदूक उठाएगा, भारत की सेना उसे वहीं पहुंचाएगी। यासीन मलिक को भी पहुंचाएगी, आतंकवादियों को भी पहुंचाएगी, बुरहानवानी को भी पहुंचाएगी। कान खोल के सुन लो मौलाना। ठीक है, अब आदिल को माइक दीजिए। आदिल को माइक दीजिए। ठीक है, बड़ा जाहिल आदमी है। आदिल मुझे बताइए। ठीक है, शहजाद एक सेकंड उठा के दिखाओ शहजाद एक और हम उठा देंगे। पर आप बताइए इस्लामिक जिहाद जब चल रहा था कहां थे आप? ये कश्मीरी पंडितों को आदिल, राइट मिले, इस्लामिक जिहाद की जो बात वहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, मैं आज के कश्मीर की बात कर रही हूँ। सर एक सेकंड हम बंदूक उठाएंगे। मैं आज के कश्मीर की बात कर रही हूँ। जिस तरह से वहां पर अब घर में घुसकर लोगों को मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन ऑल आउट के बाद, क्योंकि ना अब आतंकवादियों के पास हथियार है ना सपोर्ट है, किसी भी नए आतंकवादी की उम्र 90 दिन से ऊपर नहीं है, और अब वहां पर जिस तरह से आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, डर का ये माहौल जो पैदा किया जा रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? 370 और क्या आम कश्मीरी 370 का हटना 370 यासीन को मीनाक्षी जी, मीनाक्षी ठीक है, बताइए। अगर कोई इंटरप्ट नहीं करेगा तो मैं बात अब नहीं रखूंगा, वरना मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, सबसे पहले 1990 के अंदर क्या हुआ कश्मीर के अंदर, जिसमें हमारे पंडित भाई बहन मारे गए। मैं बार बार ये चीज कहता हूं और आज एक कश्मीरी की हैसियत से कश्मीर की आवाज बन के फिर से कहता हूं, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने किया, सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, जिसकी भी सरकार हो, आज तक उन लोगों पे चार्जेस फ्रेम क्यों नहीं किए गए? आज तक उन लोगों को सजा क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमेशा कश्मीरी पंडितों को, मेरे भाई बहनों को हमेशा वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन देखिए कश्मीर में जो हुआ इस्लामिक जिहाद था कि नहीं था? इस्लामिक जिहाद था या नहीं था, ये बताओ ना। आदिल बोलेंगे अभी। सर एक सेकंड ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, वो कंप्लीट कर ले, वो कंप्लीट कर ले। पड़ोस में हिंदू थे, कहां गए? ठीक है, कश्मीरी हिंदू तुम्हारे पड़ोस में थे, कहां गए? ठीक है सर, माइक सर जवाब सर, आपकी आवाज नहीं जा रही। भाइयों कभी हिम्मत में नहीं करना किसी कश्मीरी हिंदू को बोलना मैं मुसलमान हूँ। हमारे ठीक है, आप ये नोटंकी मत करो इधर, नोटंकी मत करो। एक सेकंड आदिल, एक सेकंड सर रुकिए प्लीज। नोटंकी सर अंबरदार जी प्लीज बोले दीजिए ना, अभी मैं पहली बार बोले हैं। पर ललित जी का दर्द बिल्कुल सही है, जायज दर्द है उनका। मैं आपके पास इनको बीजेपी ने बिठाया इसीलिए इधर कंप्लीट करिए। देखिए, अगर दो करते कहां गए? आपकी आवाज नहीं जा रही है अभी, आपकी मुझे जवाब दीजिए। जो 1,20,000 कश्मीरी मारे गए उसका जवाब कौन देगा? ठीक है, हर दिन जो खून कश्मीरियों का बहा है उसका जवाब कौन देगा? क्या टारगेट किलिंग होती थी कश्मीर में? क्यों हो रही है आज टारगेट किलिंग? बुरहान वानी आतंकवादी है। देखिए सर रुकिए ना एक सेकंड सर प्लीज, देखिए आपकी आवाज नहीं जा रही है ऑन एयर, प्लीज रुकिए। देखिए, बुरहान वानी आतंकवादी है, ये कोई सवाल नहीं है ना। बुरहान वानी आतंकवादी है। चुप करके बैठिए। नहीं आज ये डिबेट आगे तब बढ़ेगी। नहीं देखिए मीनाक्षी, ये बातचीत आगे बढ़ेगी तब। नहीं आप जवाब सर, एक सेकंड, बात आगे बढ़ेगी। पहले ये बताइए, बुरहान वानी आतंकवादी है? बुरहान वानी आतंकवादी है? नहीं सर, नहीं ये बातचीत आदिल जी, बात सुनिए। आपको अगर नहीं सुनना तो अगर आपको नहीं सुनना तो नहीं, आपको जवाब देना या नहीं देना? जवाब तो दे रहा हूं ना मैं। बुरहान वानी आतंकवादी है, बुरहान वानी आतंकवादी है, बुरहान वानी आतंकवादी है। बुरहान वानी था कौन है? बुरहान वानी को आतंकवादी बनाया किसने? आतंकवादी है या नहीं? बनाया किसने आतंकवादी? हाँ या ना? कह रहा हूं ना, बुरहान वानी को आतंकवादी बनाया किसने? बुरहान वानी आतंकवादी है या नहीं है? बनाया किसने? है या नहीं? बुरहान वानी को आतंकवादी बनाया किसने? आदिल साहब के पास इस बात का जवाब नहीं है। आदिल साहब के पास इस बात का जवाब नहीं है कि बुरहान वानी आतंकवादी है या नहीं। नहीं बात आगे तब बढ़ेगी जब आप बुरहान वानी पे यस और नो पर मुझे या तो हाँ कहिए या ना कहिए। आतंकवाद नहीं, मैं आपको आगे सर नहीं आगे आप तब मैं आपको तब तक बोलने का मौका नहीं दूंगी जब तक मुझे इस जवाब का इस सवाल का क्लियर जवाब नहीं देंगे। मजबूरी नहीं है बोलने की। देखिए क्लियर जवाब नहीं आप भाग रहे हैं, आपको बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाना है। हम उस प्रोपेगेंडे में नहीं आएंगे, ना आपको कामयाब होने देंगे, ना आपको कामयाब होने देंगे। पहले आप इस सवाल का जवाब देंगे, प्रोपेगेंडा चलाना है, उस प्रोपेगेंडे में हम नहीं है या नहीं? देखिए
हाँ या ना? देखिए मेरी हाँ बात या ना? यार मेरी बात सुनिए, आप बात ही हाँ नहीं या सुनिए। ना? देखिए मेरी बात नहीं, सुनिए। बिल्कुल नहीं। पहले आप आतंकवादी को आतंकवादी बोलिए, उसके बाद बात आगे शुरू होगी। अगर बुरहान वानी यासीन मलिक है या नहीं? आतंकवादी है, मैं मानता हूँ। अगर है या नहीं? कोर्ट ने घोषित किया, खुद ने माना है। हाँ, मौलाना देख रहे शाहजादी रुको ना। हो, ये देख रहे हो मौलाना क्या सर, है नहीं। ये बीच। ठीक है। अगर यासीन मलिक आतंकवादी है हाँ। तो वो 7 प्रधानमंत्री भी आतंकवादी है जो उससे मिले थे, जिन्होंने उसके साथ बिरयानी खाई थी, जिन्होंने उसके साथ चाय पी थी। एक सेकंड। और वो वाजपेयी जी भी भारतीय जनता पार्टी के वाजपेयी जी भी आतंकवादी है। फिर आदिल साहब, मनमोहन सिंह आतंकवादी है। बेसिक्स गड़बड़ है। आदिल साहब, कर रहे हो मनमोहन सिंह को बेसिक्स आतंकवादी गड़बड़ है, बेसिक्स गड़बड़ है। वाजपेयी जी भी है जिन्होंने पासपोर्ट दिया। फिर विवेक जी को माइक दीजिए जरा। जिन्होंने विवेक जी को पासपोर्ट माइक दिया। दीजिए। फिर ठीक है, क्या विवेक बात जी को- नहीं, शहजाद जी मेरा आप सवाल है, उनको क्या माइक आतंकवादी दीजिए। से बात करना शोभा देता है? आप माइक दीजिए। आतंकवादी से बात करना शोभा देता है? शहजाद जी मुझे जवाब दीजिए। ठीक है। शहजाद- ये सर नहीं आरती जी, सभी ठीक है। आदमी लोग जो आरती हैं, जी, हाइपर हो गए हैं। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आतंकवादी को आतंकवादी कहने में इतनी शर्म क्यों है, और देश के प्रधानमंत्रियों पर जो सवाल आदिल साहब यहाँ बैठकर उठा रहे हैं, ये इस देश का लोकतंत्र ही है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक राष्ट्रीय चैनल के स्टूडियो में बैठकर आप ये बात कह रहे हैं और कई लोग सुन भी रहे होंगे आपको। मैंने तो आपको पूरा इस पर क्रॉस क्वेश्चन किया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये इस देश का लोकतंत्र, इसकी इज्जत करिए, भारतीय होने पर गर्व करिए। I believe in Constitution of India. I have full faith in Constitution of India. I have full faith in Constitution of India. देखिए चलिए, very good that you have said it. Very good that you have Let said me it. complete this point. Very नहीं, good let that me you have complete said this it. point. उपकार कर रहे हैं क्या? आरती जी, Constitution में भेद रख के मीनाक्षी उपकार कर रहे हैं, जी, इसको पूछे एक सेकंड। आप मनुस्मृति में रखते हैं, देश के आप Constitution में प्रधानमंत्रियों थोड़ी का रखते सवाल हैं। उठ रहा है। प्रधानमंत्री इस देश का कैसे चुना जाता है, पता नहीं ये प्रक्रिया इनको मालूम है या नहीं। हाँ, पता है, ठीक मालूम है सब कुछ। 125 करोड़ लोग चुनकर भेजते हैं केंद्र क्या बोल रहे में, हैं? ठीक है। 125 देखिए, करोड़ मीनाक्षी चुनकर जी, भेजते हैं। क्या मीनाक्षी एक जी, प्रधानमंत्री को शोभा मीनाक्षी देता है एक आतंकवादी से मिलना? हम तो वही बोल रहे हैं ना। अच्छा, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आपकी बात का आपने दे दिया जवाब। नहीं था, आप ये दे जवाब नहीं ही तो है। ठीक है, अभी इन सब लोगों ने, आपने देखा कि इन सब लोगों ने खुद एक्सपोज किया उस सारे इकोसिस्टम को जिसकी वजह से यासीन मलिक को गांधी कहा गया इस देश में। इन सब ने अपनी जो पोल खोल दी, बरसरे आम खोल दी, आपके टेलीविजन चैनल पे एक्सपोज कर दिया कि ये वो लोग हैं, ये वो इकोसिस्टम है जिन्होंने प्रधानमंत्रियों को मजबूर किया कि यासीन मलिक को अपने घर बुलाए और उनको चाय पिलाए और उनको इज्जत दे और उनको पावर दे और उनको कॉन्फ्रेंसेस में बुलाए और उनको यहाँ से हवाई जहाज में बैठ के पूरे अमेरिका के दौरे करवाए। ये इन सब लोगों की बेसिकली, ये सब लोग जो मैं आप इकोसिस्टम की बात कर रही थी ना, यही वो है, यही लोग हैं जिन्होंने वो इकोसिस्टम बनाया और पनपाया, और उसकी वजह से कश्मीरी पंडित्स के साथ जो जेनोसाइड हुआ उसका डिनायल लगातार होता रहा। ये कुछ ही क्या आरती जी, देखिए आरती जी, आप ये अभी आरती जी देखिए, मेरा एक सवाल है। अभी एक मुझे बोलने, आप, मैंने आपके बीच में बात की, एक सवाल मैंने आपके नहीं महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। सम्मान है हमारे पास, सम्मान है। महिलाओं का सम्मान अपरिचित है इनके आप लिए। सब चिल्ला रहे थे, मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। हाँ, आप उनके तो- मालिक नहीं है तो हैसियत में मेरी नहीं है। नहीं, कोई किसी का मालिक नहीं तो है। ये क्या बोल रहे हैं? कंप्लीट मेरा- करिए। महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है इसको। इसमें कौन सी बात तमीज कौन सी है? परवरिश आप- लेके आए, आप- कहाँ पढ़ के आए हैं? अभी कहाँ की परवरिश है तुम्हारी? आप चुप रहिए। आप करके पुकार रहे हैं, बदतमीजी है क्या? आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अभी वो बोल रही है, उन्हीं की आवाज जा रही है ऑन एयर, आपकी नहीं जा रही है, चिल्लाने का फायदा नहीं है। ये सब लोग आज की ये रीसेंट ट्रेंड है कि अब टीवी पे आके कहते हैं हाँ हम अपने पंडित भाइयों बहनों के साथ हैं। ये तो बहुत कॉमन फ्रेज बन गया है कि हमारे पंडित भाई बहन सब लोग हमारे अपने ही हैं, इनके साथ वो हुआ, बुरा हुआ, इनको वापस लेके जाइए। इस सरकार ने क्या किया है इनको वापस ले जाने के लिए? मुद्दा रिटर्न रिहैबिलिटेशन बाद में आएगा। पहले आप एक्नॉलेज कीजिए कि आप लोगों ने, आपके इकोसिस्टम ने जेनोसाइड होने दिया। इस भारत में, स्वतंत्र भारत में एक कम्युनिटी जिसका नरसंहार हुआ वो कश्मीरी पंडित थे और इस इकोसिस्टम ने होने दिया। दूसरी बात, जब आप एक्नॉलेज नहीं कर सकते, आप यासीन मलिक को आतंकवादी नहीं बोल सकते हैं, आप बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं बोल सकते हैं, तो आप में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है। आप झूठ बोलते हैं, आप डिसेप्शन जो ये टीवी पे चलता है इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके मन में अभी भी वो ऑनेस्टी नहीं है कि आप ये बोले कि हाँ
ठीक वो आतंकवादी आरती जी ने थे, यहाँ वो पर जो कातिल। बड़ा बिंदु उठाया, अब अब मैं विवेक यासीन जी मलिक पे एक सेकंड, बोलूंगा। विवेक जी अब जी, प्लीज जी। देखिए, मेरे पास अब हम अंतिम जी, पड़ाव पर हैं जी। और मैंने सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की थी, जी। लेकिन यासीन मलिक और हम बुरहान वानी यासीन को मलिक पे बोलूंगा। अगर आतंकवादी आप नहीं बोल मैं पा यासीन रहे, मलिक पे बाकी बोलना सवाल तो चाहता सर हूं। एड्रेस ही नहीं हो मैं पाएगा। यासीन एक मलिक पे सेकंड, बोलूंगा, मेरी किसी ने बात नहीं तो बोला, सुन मैं लीजिए। बोलूंगा ना। सर संवाद कर रहे हैं ना, जी, मेरी बात सुन लीजिए। जी। सवाल कई थे मेरे पास जी, और, बोलिए। लेकिन उस बिंदु से आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आज भी हम वहीं अटके हुए जी। हैं जहां 89 और 90 के दौर से अटके जी। हुए हैं। ठीक है, अगर आप इस सवाल का जवाब दे देंगे तो फिर मैं जरा शहजाद से बिल्कुल, लेकिन मुझे कश्मीर में हाँ। बेरोजगारी पर सवाल पूछ पाऊंगी अगर आप इस सवाल का जवाब मुझे दे देंगे तो। ठीक है, सवाल मेरे पास है, यहाँ पर जी। जवाब लेना है, जी। पर पहले आप मुझे सही जवाब देंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। बिल्कुल बताइए अब। देखिए, सबसे पहली चीज मैं अब यासीन मलिक पे बोलना चाहूंगा। उनका कन्विक्शन हुआ है, कई स्टेटमेंट्स आई हैं कश्मीर के अंदर, और इसको बोलने से पहले मैं 10 सेकंड ये बोलूंगा, हमारे देश के अंदर पंजाब प्रॉब्लम भी हुई, आसाम की उल्फा प्रॉब्लम हुई, तमिल एलम की प्रॉब्लम हुई, गोरखालैंड, मिजो, नागा फ्रंट जिसका अकॉर्ड भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी साइन किया। देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स इन द नेशन, और टेररिज्म की प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। उसमें हमने दो तरीके से इस देश ने उसको टैकल किया है। नंबर 1 हिटिंग आउट एट टेररिस्ट, और दूसरा जो टेररिस्ट मेन स्ट्रीम में आने के लिए तैयार हैं उनके लिए हमने रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम बनाए हैं। कश्मीर के अंदर यासीन मलिक हैड डिसाइडेड टू गिव अप आर्म्स। बोलने दीजिए सर। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आर्म्स को छोड़ूंगा, मैं आऊंगा। उन्होंने डिक्लेयर किया, सच या झूठ व्हाटएवर इट इज, कि मैं गांधी को फॉलो करूंगा। लेट मी स्पीक एटलीस्ट, कि मैं गांधी को फॉलो करूंगा, वायलेंस में नहीं करूंगा, कश्मीरी टेररिज्म को नहीं करूंगा। हुर्रियत की फॉर्मेशन हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हुर्रियत के साथ इंटरेक्शन किया। अभी सुनिए मैडम, आप मेरे को जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर, मैंने आपसे जो पूछा आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं। of you are interrupting me as an anchor, which is very unfortunate. Sir, that is my duty. My statement if is you will not that give the me proper conviction- answer, it is my duty to stop you. No. Don't try to direct it. You are not giving me adequate और सर अगर time. सुनिए मेरी बात, You are आप not मेरी giving बात me सुनिए adequate पहले। time. सर अगर आप यासीन मलिक को और बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं कहेंगे तो मैं आपको रोकूंगी भी और मैं आपको सही जवाब देने के लिए मजबूर भी करूंगी। Yasin Malik ध्यान रखिएगा। was unfortunate. Before you question my integrity, Keep quiet and listen to me now. sir, The before you conviction question of my integrity, Yasin Malik, I will stop you also. the conviction and I will of remind you the Yasin right Malik fact also. was unfortunate. This is the official ठीक statement. है, नहीं यासिन मलिक दिक्कत का यहाँ पर ये कन्विक्शन है, एक अनफॉर्चुनेट ठीक है, इवेंट है। दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्पोक्सपर्सन ऑफ पीपल्स अलायंस गुपकार, मिस्टर तारिक आमी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर इस कन्विक्शन के बाद वो कश्मीरी ठीक यूथ है। जो मैं टेररिस्ट कार्यक्रम के हैं अंतिम लेकिन पड़ाव पर मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं वो डिस्करेज होंगे। ठीक है। इसलिए मैं इस आरती जी, दो कन्विक्शन लाइन में जवाब के दीजिएगा, खिलाफ क्योंकि हूं। फिर मैं बाकियों से भी एक क्लोजिंग रिमार्क लूंगी। ठीक है, दो लाइंस में, एक तो ये पॉइंट जो उन्होंने पहले इन सब लोगों ने उठाया, मैं उसको एड्रेस करना चाहूंगी। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। एज अ कश्मीरी पंडित मैं इन सबको वार्न करना चाहती हूँ, ये बोलना बंद कीजिए कि कश्मीरी पंडितों को यूज किया गया। हम वाकई भेड़ बकरी नहीं है कि हम यूज होंगे। दूसरी बात, अगर हम विवेक अग्निहोत्री से बोलिए ना। अगर हम यूज हो रहे, अग्निहोत्री से बोलिए। एक मिनट नहीं, आप ये उनसे बोलिए ना जो इशू को उठाते हैं सर, हम तो नहीं उठाते ना। एक मिनट, मुझे एक लाइन बोलने दीजिए जी। एक मिनट। और अगर हम यूज हो रहे हैं, हमारा किसी ने इस्तेमाल किया है, तो क्या हम ये समझे कि आप लोगों का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, सारे जहादी टेरर ग्रुप्स कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो उनकी पैरवी कर रहे हैं, आप लोग तो उन्हीं के बारे में हम बोल उनकी रहे हैं। पैरवी नहीं कर रहे, हम भारत के साथ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं। मलिक की पैरवी कर रहे हम हो। देश के संविधान की, देश के लोकतंत्र की पैरवी कर रहे हैं, देश के भाईचारे की पैरवी कर रहे हैं, देश के संविधान की पैरवी कर रहे हैं। हम किसी पाकिस्तान की पैरवी नहीं कर रहे हैं, ना किसी आतंकवादी की पैरवी कर रहे हैं। हम पैरवी कर रहे हैं, इस देश की पैरवी कर रहे हैं, लोकतंत्र की पैरवी कर रहे हैं और देश के संविधान की पैरवी कर रहे हैं। पाकिस्तान और जहाज की पैरवी कर रहे हैं। बाकी हम पाकिस्तान यूज कर रहे हैं आपको। वही हो ना जिसको मेरे बाप ने बोला था कि भाई मैं अब तुम क्या कह रहे हो, मुझे क्या करना चाहिए, और तुमने बोला था चलो 2-3 महीने के लिए बाहर जम्मू चले जाओ। किसने अरे छोड़ो, मेरे को सब पता है। मैं वो उनमें देखिए, आप शायद 90 में पैदा भी नहीं हुए होंगे, मैं 90 से पहले मैं था ही नहीं, मैं पैदा ही नहीं हुआ था, ये बात सही है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना अभी भी कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो उस टाइम हुआ, क्या आज तक इंसाफ देने की बात कोई करता है? अगर वो उसमें कोई भी चाहे हजारों, मेरे को एक बात बोलो, आपने क्यों होने दिया? आपकी बात पे ना यकीन कम आपने इसलिए क्यों होता होने है दिया? क्योंकि आपने बुरहान वानी को आतंकवादी मानने में 10 मिनट लगा दिए यहीं से स्टूडियो में। 10 मिनट लगा दिए, इसलिए आपकी बात पे शक होता है। पर मुझे फिर भी खुशी है, शहजाद, कि कार्यक्रम के अंत होते होते संविधान की बात करनी उन्होंने शुरू कर दी है। कम से कम कार्यक्रम अंत होते होते थे कि सर कार्यक्रम आतंकवादी
को बुरहान वानी को किसने आतंकवादी बनाया? एक मिनट, हाँ, इन्होंने उसके माना बाद नहीं इन्होंने है। बोला यासीन मलिक को किसने आतंकवादी बनाया? अरे तुमने जो जुल्म मेरे साथ किया, मैं तो आतंकवादी नहीं बना। ये बात है, मैंने ये बात है, सजा क्यों नहीं दी सरकार ने? मैं तो वही असली कह रहा हूं, ये बात है। अगर विवेक जी ने, आदिल जी ने आपके साथ जुल्म किया तो सरकार ने आज तक क्यों नहीं आपको अरे भाई इंसाफ दिया? मुझे वो बताइए ना। ये रोटियां सेक रहे हैं बीजेपी वाले और कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार चुपचाप बैठी रही। ये तो शत शत नमन है विवेक अग्निहोत्री को, जिसने ये उगाया। विवेक अग्निहोत्री ने राहुल जी की पत्नी को कितना कंपनसेशन दिया? 150 करोड़ जनता को, बताइए, राहुल जी जो करोड़ जनता बंगाल के अंदर मारे गए उनको कितना दिया गया? क्या हुआ? अग्निहोत्री उनके घर चले गए? क्या विवेक अग्निहोत्री उनके घर गए? आप लोगों ने तो छुपा के रखा था, तुम्हारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में छुपा के रखा था। ठीक है। अरे तुम्हारा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो ये भी कहता ठीक है है, सर, ठीक है। I ask my party men to सर। go across the border and take the training of सर। ammunition, and this is a recorded statement in Kashmir Times. ठीक है सर, ठीक है, प्लीज देखिए, थोड़ा सा शांत होइए। देखिए अंतिम पड़ाव में है और मुझे आरती जी, लगता आपकी है माइक पकड़िए। अंतिम शहजाद, हाँ, मीनाक्षी जी, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो अजय जी और आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क्स ले रही हूँ, तो प्लीज। हाँ, मैं देखिए इनके घाव seconds में। बहुत गहरे हैं और इनके प्रति इस प्रकार की भावना कि आप इस्तेमाल हो गए, आप ये हैं, आप वो हैं, ये बात करके इनके घावों को और जख्म ना दे। इनकी 1000 शिकायतें होंगी मेरे से, मैं मानने को तैयार हूँ, इनके चरणों में बैठने को तैयार हूँ, परंतु मैं एक सिर्फ बोलता हूँ, जब ये कहते हैं ना कि यासीन को किसने आतंकी बनाया, बुरहान को किसने आतंकी बनाया, और जब ये कहते हैं कि ये भी मारे गए पर मुसलमान भी मारे गए, नहीं, जर्मन में जो हुआ होलोकॉस्ट उसमें जर्मन भी मारे गए, पर दैट होलोकॉस्ट वाज ओनली अगेंस्ट जूज, और ये जो ऑनगोइंग होलोकॉस्ट है इट इज ओनली अगेंस्ट कश्मीरी पंडित्स। इसके साथ आप किसी और को कंपेयर नहीं कर सकते। ये कंपेयर करना मतलब इनको नकारना है, इनके साथ जो हुआ है उसको नकारना ठीक है, नहीं किया जा अजय जी, सकता। अजय जी देखिए, जर्मन में एक बात मेरी सुन लीजिए। देखिए, अब मैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हूं और ये आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क ले रही हूं सर। कम से कम एक बड़ी बात की उम्मीद होगी। देखिए, कश्मीर फाइल्स या कश्मीरी पंडित उनका दर्द इस बात का मोहताज नहीं कि एक फिल्म आके उनके दर्द को दिखाए। ये किताबों में रजिस्टर है, उनके अनुभव में रजिस्टर है, उनकी आंखों में उस तकलीफ को आप देखिए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूं कि एक बड़ी बात अब करिएगा कार्यक्रम के अंत में, सिर्फ पेटी पॉलिटिक्स में उनके दर्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बड़ी तस्वीर रखिएगा देश के सामने। जर्मन की बात अभी शुरू करी, 10 सेकंड उस पर बोल के फिर इस पर बोलता हूं। जोसेफ गोबाल एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे और उनका उद्देश्य यही था कि जूज 10 लाख से भी ज्यादा जूज मारे गए थे और 60 लाख छोड़ के गए थे। नाजी वर्सेस जूज था। अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे पूरी जर्मन की तो एक एक चीज शिडलर्स लिस्ट एक पिक्चरों से देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। देखेंगे पर कश्मीर पता चल जाएगा आपको क्या हाल किया था जर्मन ने, पैसा देके क्या हाल पता चल जाएगा उसको। कश्मीरी ब्राह्मण नहीं, नहीं, आप बीच में मत बोलिए। और रहा सवाल, देखिए आज पंडित जवाहरलाल नेहरू इस्लामिक जिहाद के शिकार है। आप ना बोले, आप एंकर नहीं है भाई, आप ना बोले। ये इनके दर्द को पुण्यतिथि है, मैं देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से और उनके प्रोपेगेंडा टीम के उन कार्यकर्ताओं से जो है ऐसे बैठे हैं, ये अनुरोध करना चाहूंगा कि कश्मीरी पंडितों को न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। इस्लामिक जिहाद की न्याय दीजिए। आज जो तस्वीर एक स्टूडियो में दिखाई दी है सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड नाथूराम गोडसे को आप क्या समझती हैं? सर, बात हो गई है। नाथूराम गोडसे को क्या मानते हैं? देखिए, कार्यक्रम में आज जिस तरह के विचार यहाँ पर उभर कर आए, वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जिस बात का जिक्र हम कार्यक्रम के शुरू से कर रहे हैं, सुधार की शुरुआत तब होती है जब गलती को स्वीकार किया जाए बिना किसी इफ और बट के। सवाल यहां पर यह भी है कि कश्मीर का भविष्य क्या हो, विकास क्या हो। बेरोजगारी दर 25% है वहां पर। इन मुद्दों पर बात तब हो पाएगी जब पुराने जख्मों पर मरहम लगेगा और एक नई शुरुआत होगी। लेकिन इन सब के बीच अगर आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली विचारधारा को खाद और पानी मिलता रहेगा तो फिर आगे का भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। और ये सवाल है जिस पे बात होनी चाहिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें आगे जारी रहेंगी, देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।